आपके पास किसको, पीवी ग्राफ को। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर इसका पीवी ग्राफ बनेगा कैसे, जरा ध्यान से देखना, पी और वी। सबसे पहले क्यों ना मैं डी से ए की तरफ को जाऊं, डी से ए मेरे पास आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस होने के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो वीटी ग्राफ का ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, पर ए तक जाते जाते प्रेशर डाउन हो रहा है। मतलब मैं जब डी से ए की तरफ को जाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसे बन जाए। आई बात समझ में? यहां पर मैं डी से ए की तरफ को गया तो ये पीवी ग्राफ बन गया और यह हमारे पास ऐसे चला गया। अब मैं अगर ए से बी की तरफ को चलता हूं, अगर मैं ए से बी की तरफ को चल रहा हूं, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं ए का स्लोप बनाता हूं और मैं किसका स्लोप बनाता हूं, बी का स्लोप बनाता हूं, स्लोप बी की छोटी ए की ज्यादा, तो मतलब बी का प्रेशर ज्यादा और ए का कम। तो बी का बच्चा हमारे पास ज्यादा और ए का कम, तो ये लो जी बच्चे हम यहाँ पर चले गए। और यहाँ पर हमारे पास एक और बात समझने लायक है बच्चे, कि हमारा टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो बच्चे, अब देखो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मुझे दूसरी आइसोथर्म, तो ये लाइन सीधी ऊपर जाएगी, ये लाइन, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगी। उसके बाद क्या, मैं बी से सी आता हूं तो अब प्रेशर और इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर आपके पास और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर और ज्यादा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर इंक्रीज और यहां पर बच्चे ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये देखो फिर दूसरा आइसोथर्मल बन गया, मैं पहुंच गया बी से सी। अब लास्ट रह गया सी से डी, सी से डी ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है बच्चे हमारे पास, इस ग्राफ को यहाँ पर आपके पास समझना या सीखना बच्चे हमारे पास कितना सिंपल है। तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ये बात आप यहाँ पर सीख पा रहे हो बच्चे, क्या हमारे पास यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बोलो शाबाश, क्लियर है बच्चे वाली चीज, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है वाली चीज। आप हाथ रेस कर सकते हो, मैंने वॉइस को भी म्यूट कर दिया। जी श्रेयस बोलो बच्चे, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। जी श्रेयस बोलो बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, बोलो जी अग्रिम, जी श्रेयस बोलो, हाँ बोलो, बोल कौन सा समझाना, बोल बेटा। डी से ए, देख डी से हमारे पास यहाँ पर ए, अगर तू डी से ए की तरफ को जाता है, डी से ए, तो एक देख यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जब आप डी से ए जा रहे हो और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब एक बात सोच बच्चे, ये चीज मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं कि जब आप वीटी का ग्राफ बनाते हैं, यहां से जब स्लोप ऊपर की तरफ को जाती है तो बताओ क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, बोलो शाबाश, प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, बोलो शाबाश, प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, बोलो शाबाश, प्रेशर नीचे से ऊपर बढ़ता है कि कम होता है, बोल। प्रेशर डी से ए जाओगे, स्लोप बढ़ रही है तो प्रेशर डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये डाउन जाएगा, आइसोथर्मल भी है, ये आ गया। ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर, अब आप सोचो जब आप ए से बी गिरोगे तो आपका स्लोप कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये बड़ा लॉजिकल सी बातें हैं। फिर बी से सी, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, और सी का प्रेशर बी से बढ़ा, तो देखो सी का प्रेशर बी से बढ़ा। फिर जब आप सी से डी जा रहे हो, कांस्टेंट लाइन पे चल रहे हो, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो वीटी की होती है उस पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर बन गया। आई बात समझ में कुछ की नहीं आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो, अब आपको बड़ा ध्यान से यहाँ पर सेम ग्राफ में से मैं आपको बोलता हूँ पीटी ग्राफ बना दो। अब जो बच्चा यहाँ पर पीटी ग्राफ बना गया मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर पीटी ग्राफ बनाना है किसमें से, इस वीटी ग्राफ में से, जहां मर्जी से आप शुरू हो जाओ। अगर मैं डी से ए जा रहा हूं तो प्रेशर डिक्रीज हो, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये देखो
टेम्परेचर कांस्टेंट और मैं डी से ए की तरफ को जा रहा हूं, ये डी यहां पर, ए यहां पर, प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद बताओ बच्चे, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, वॉल्यूम क्या है बच्चे, बोलो शाबाश, वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम कांस्टेंट। और कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन कहां से क्रॉस होती है, कांस्टेंट, बिल्कुल जी, ओरिजिन से पास होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन से पास होगी, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ये लाइन आपको क्या बता रही है, कांस्टेंट। ये लाइन आपको यहाँ पर क्या बता रही है बच्चे, कांस्टेंट। आपके पास वॉल्यूम कहां से कहां पर, ए से बी की तरफ, बी पे पहुंच गए, बी से सी। अब आपका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम बच्चे बढ़ता जाएगा कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब दिमाग लगाओ बच्चे, यहाँ पर पीटी ग्राफ में वॉल्यूम कब कम होता है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब आप सीधा ऊपर की तरफ को चले जाओगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर भी सेम चीज है। जब आप पीटी ग्राफ में ऊपर की तरफ को जाते हो, स्लोप बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और उसके बाद सी से डी प्रेशर कांस्टेंट है, तो सी से डी प्रेशर कांस्टेंट है। ये ग्राफ दोबारा से बन गया। ये ग्राफ बनाना बहुत बड़ी आर्ट है बच्चे, ये ग्राफ बनाना बहुत बड़ी आर्ट है। उसको धीरे धीरे करके समझा जाता है। मतलब इसके अंदर ऐसी बात आ जाती है कि टीचर आपको कोई भी ग्राफ दे देता है, तो उस ग्राफ को हम किसी भी तरीके से, कैसे भी बच्चे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप जो मर्जी क्वेश्चन मेरे सामने लेके आओ, मैं अपने दिमाग से अपने आप को फोकस करके मैं उस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी ग्राफ बना सकता हूँ। लेकिन इसके लिए फोकस चाहिए, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, हो जाता है। और यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ वो ऑलरेडी, और ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्राफ। किसी बच्चे ने दोबारा समझना है, मोस्ट वेलकम। किसी बच्चे ने दोबारा समझना है, मोस्ट वेलकम। समझना दोबारा, बोलो सर। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का, हाँ, ये मतलब कि सारे क्वेश्चन मिक्सअप है। एचसी वर्मा है, डीसी पांडे है, यूनिवर्सल का है सर, यूनिवर्सल। अरे मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, यहाँ पर बात वही आ जाती है कि हर बंदा बोलता है कि इलेक्शन में जो बंदा कैंडिडेट, ये मेरा बंदा है। बात तो ये है कि जो पॉपुलर हो जाता है क्वेश्चन, वो सबका बन जाता है, हाँ या ना। जो क्वेश्चन पॉपुलर हो जाता है वो सबका बन जाता है। फिर वो एचसी वर्मा का भी है, वो इरिडोव का भी है, वो डीसी पांडे में भी है। तो मैं वो फेमस क्वेश्चन मैंने ढूंढा, मैं बोला यार ये क्वेश्चन यार सब जगह पे रिपीट हो रहा, कुछ तो बात है इसमें, निकालो, बच्चों को करवा दो, कल को किस्मत अच्छी। और लेकिन ये होगा बच्चे, इसके अंदर से ये वाला मैंने खुद बना दिया, इसके आपको ड्रॉ करके बता दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा, और बड़े ढंग से क्वेश्चन होगा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वीटी ग्राफ से पीटी ग्राफ को बनाना हमारे पास यहाँ पर समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केटीजी का फिर एक ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखें हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इन द गिवन पीटी ग्राफ, इन द गिवन पीटी ग्राफ, अगर मेरे पास पीटी ग्राफ गिवन है, इन द गिवन पीटी ग्राफ, आपके पास अगर गिवन पीटी ग्राफ है बच्चे हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना है। द डेंसिटी ऑफ द गैस, आपको सिर्फ ये बताना है कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है बच्चे हमारे पास, या हमारे पास इंक्रीज हो रही है। बी, या हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, या हमारे पास सी, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कांस्टेंट है, या हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, ये डी। वी कैन हैव नन ऑफ द अबव, यह हमारे पास नन ऑफ द अबव है, जो हमको यहाँ पर बताना बच्चे। स्टार्ट करते, अगर हम यहाँ पर इसमें स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम फोकस करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास ये ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। ग्राफ है बच्चा हमारे पास P यानी कि प्रेशर वर्सेस T यानी कि टेम्परेचर, ये ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से बन गया। अब सोचने वाले सोच सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे, और हाँ मास कांस्टेंट है, याद रखना यहाँ पर मास कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है।
तो बताओ क्या चीज हो रही है। जब आप ए से बी जा रहे हो तो ये गैस क्या कर रही है, क्या इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर कोई बच्चा सीख गया तो वो जल्दी से इसका आंसर दे देगा। इसके बारे में पता लगता है ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ। ये ग्राफ यहां से पास हो गया और दूसरा ग्राफ कहां से पास हो गया, जल्दी बताओ। दूसरा ग्राफ कहां से पास हो गया हमारे पास, दूसरा ग्राफ हमारे पास हो रहा है बी से। हमारे पास यहाँ पर दूसरा ग्राफ कहां से पास हो रहा है बच्चे, बताओ, वो बी से पास हो रहा है। अब बताओ यहाँ वॉल्यूम ए पे बढ़ा या वॉल्यूम बी पे बढ़ा, क्या लगता है कहां पर वॉल्यूम बढ़ा, तो बी। और अगर गिवन मास पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये क्वेश्चन कल को एग्जाम में आएगा, तुमने ठा देनी है, जवाब दे देना। ये लेवल रेस करना है, अपने आप को बच्चे अपडेट करके रखना। वो क्वेश्चन करने जो कोई बच्चा नहीं करता, वो किताबें पढ़नी जो बच्चा घबराता है, वो क्वेश्चन देखने बच्चे जो आपको ऊपर की तरफ को लेके जाते हैं। याद रखना, सक्सेसफुल जो आपके पास पर्सन होते हैं उनकी गिनती बहुत कम में होती है। सब बंदे इकट्ठे सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल लोगों की एक पहचान होती है, कंसिस्टेंट, लगातार मेहनत करते रहना। वो आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या था, अ गैस, ध्यान से समझना, अ गैस आपके पास इज फिल्ड इन सिलेंडर, अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर। मेरे पास एक गैस को सिलेंडर के अंदर हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। गैस इज फिल्ड इन दिस सिलेंडर, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 20%। इट्स टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है बाय 20%। ये 20% से इंक्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम, और बच्चा हमारे पास वॉल्यूम जो है डिक्रीजेस बाय, and the volume decreases by, and the volume decreases by 20%, and the volume आपके पास decreases by 20%, pressure remains same, the pressure remains same, the pressure remains same। आपके पास यहाँ पर प्रेशर सेम रहता है। what percentage of the gas leaks out, what percentage of the gas leak out, what percentage of the gas आपके पास यहाँ पर leaks out, यहाँ पर कितने परसेंटेज की गैस बाहर की तरफ को चली जाती है। अब ये क्वेश्चन फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, पहले तो ये बात बताओ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। हमारे पास टेम्परेचर को बढ़ाने से और वॉल्यूम को डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मास के। तो हमको बात समझ में आ जाती है। यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टेम्परेचर, आप प्रेशर यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी। यहां पर अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे पास V, और यहाँ पे T, नंबर ऑफ मोल्स भी। तो मेरे पास इसका मतलब V डिवाइडेड बाय आपके पास N इंटू टी, ये मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, ये आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकती है, लेकिन सीखने की कोशिश करना। मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर T1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, और ये N2 है और टेम्परेचर T2 है। आगे की तरफ को चले बच्चे, आगे की तरफ को चले हमारे पास। हाँ बोलो बच्चे, अगर टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20% से, इसका मतलब समझ रहे हो, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 20% से, इसका मतलब समझ रहे हो। 20% का मतलब कोई बच्चा जानता है क्या होता है, तो आंसर क्या आ जाता है, 1/5। समझ पा रहे हो। इसका मतलब अगर मैं V1 को V ले लूं, नंबर ऑफ मोल्स को N1 ले लूं, टेम्परेचर को T ले लूं, तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है V माइनस ऑफ V/5। समझ पा रहे हो। एंड डिवाइडेड बाय N, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T प्लस ऑफ T/5। ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। और अगर ये स्टेप समझ में आया तो V अपॉन N1 इंटू T 4V/5। नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा,
दिस विल बी N2 into 6T/5। ये 5 से 5 कैंसल, और बच्चे यहाँ पर V और V कैंसल, T और T कैंसल, तो मेरे पास क्या चीज आ गई, जल्दी बता दो। N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 ऑफ N1। मेरी बात समझ के, मेरी बात को आप समझ गए? यस सर। तो कितनी गैस निकल गई, बताओ कितनी गैस निकल गई, शाबाश, बताओ कितनी गैस निकल गई। तो हमारे पास कितनी गैस निकल गई है बच्चे, आपके पास N2, और ये N1 ये रहेगी, तो निकल कितनी गई, तो जिन गैस ने यहां पर लेफ्ट किया उसकी वैल्यू क्या आएगी, N1 माइनस N2। तो मेरे पास बच्चे N1 माइनस 2/3 ऑफ N1, और जल्दी बता दो बच्चे हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, N1/3, और N1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 33.33%। क्वेश्चन का आंसर आ गया। लग गया पता, लग गया पता अग्रिम, आकाश, करमनजीत, जगजोत, शौर्य, लगा पता। थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन है, लेकिन जरूरी है, जरूरी है बच्चे, टारगेट पे नजर जरूरी। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन की बात करनी है, अगर कुछ भी करना है बेटा, मुझको अलग से मैसेज कर दो, अलग से बच्चे एक सेशन लगा लेंगे, लेकिन अभी इसको चलने दो, इसको एक पेस पे खत्म करते हैं, ताकि मेरा माइंड भी काम करे, आपका भी माइंड बच्चे काम करने के लिए यहाँ पर हेल्पफुल। चलो जी, ये हो गया एक पेज खत्म। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको हंसी आएगी मेरे पे, सर क्या कहां पर फंसा रहे हो बच्चे। मेरे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, मैं हंस भी रहा हूं, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसकी VRMS बतानी है किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ 1 + 16 + 64 प्लस ऑफ 256 अपॉन 4, तो अंडर रूट ऑफ ये बच्चा हमारे पास कितनी आएगी, 337/4, और अंडर रूट ऑफ कितनी आ गई, 84.25, और दिस विल बी 9 पॉइंट बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे मेरा मजाक मत उड़ाना इस पे कि सर कितना आसान क्वेश्चन किया, क्योंकि कई बार बच्चे आसान क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अरे भाई क्या पता लगा कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यस सर। 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर VRMS की वैल्यू आ जाती है। VRMS की हमारे पास वैल्यू, तो हमको बात समझ में आ जाती है। तो आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर थोड़ा सा हैवी आएगा। 2 मोल्स, अब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। 2 मोल्स, 2 मोल्स है बच्चे हमारे पास ऑफ डायटोमिक गैस, 2 मोल्स ऑफ द डायटोमिक गैस। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 2 moles of the diatomic gas is enclosed, इसको किया मैंने enclose, किसमें enclose किया, in a vessel, किसी वेसल के अंदर किया enclose, when certain amount of, when आपके पास certain amount of, when certain amount of heat is supplied। अब ये पॉइंट आता है, heat is supplied, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर आपके पास रिमेन्स कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, बट लेकिन बच्चे 50% ऑफ द 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। डिसोसिएट होने का मतलब समझते हो, डिसोसिएट होने का मतलब समझते हो बच्चे, कि डिसोसिएटेड होने का मतलब ये डायटोमिक से क्या बन गए, मोनोटोमिक बन गए। व्हाट इज द हीट, व्हाट इज द हीट सप्लाइड, व्हाट इज द हीट सप्लाइड। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे करें, ये हीट सप्लाइड का फंडा कैसे क्लियर करें भाई, ये हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। ये हमको यहाँ पर समझ में कैसे आएगा, जब हम यहाँ पर फोकस करेंगे बच्चे कि आप इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करोगे। देखो हमारे पास जो डायटोमिक थे उनके सिर्फ आपके पास क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स आधे रह गए, लेकिन उनकी इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क है, मुझे एक बात बताओ, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब आधों ने एनर्जी को ऑलमोस्ट उतना ही रहने दिया,
और आधों ने क्या कर दिया बच्चे हमारे पास, बताओ। आधों ने एनर्जी को लेके आपके पास क्या कर दिया, बगावत कर दी और डिसोसिएट हो गए। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर, इसमें मिक्सिंग ऑफ गैसेस वाला लगेगा ना कंसेप्ट, क्या बच्चे, बोलो बोलो मिक्सिंग ऑफ गैसेस वाला कंसेप्ट ना। लगेगा ना। वो उसका क्वेश्चन अलग है, उसका क्वेश्चन मैंने भी ढूंढे हुए हैं, 2 से 4 क्वेश्चन है उसके बच्चे। अभी आप इसको देखो, यहाँ पर 2 मोल्स हैं बच्चे हमारे पास, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास कितने के बराबर है, मान लेते हैं कि वो n के बराबर है। जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे तो ये एवोगैड्रो नंबर के अंदर चले जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, ये एवोगैड्रो नंबर के अंदर चले जाएंगे, यस और नो, एवोगैड्रो नंबर के अंदर चले जाएंगे बच्चे हमारे पास। और हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर के अंदर चले गए, ये अभी भी मेरे पास क्या रही बच्चे, क्योंकि हाफ होगी ना, ये मेरे पास क्या थे, 2 मोल्स थे बच्चे हमारे पास, हाफ अभी भी 50% अभी भी हमारे पास कौन सी है बच्चे, बताओ, शाबाश, डायटोमिक है। और आधी अभी भी हमारे पास कौन सी है बच्चे, आपके पास मोनोटोमिक। मोनोटोमिक है। अब फर्क क्या पड़ा, देखो अब एक बात बताओ बच्चे, जब एक, अब एक देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो वे रहे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोई बच्चा ये बता सकता है मुझे, सोच के बताना। नंबर ऑफ मोल्स इसके भी एक है, इसके भी एक है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है, कोई बच्चा बताए। डिफरेंट। सेम है सर। डिफरेंट है। ऐसे बच्चे सेम कैसे, डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, वो वहां पर 2 मॉलिक्यूल बन के बच्चे हमारे पास एक एंटिटी बन रही है, यहाँ पर बच्चे हमारे पास उसका डबल नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, आ रही है बात समझ में। यहाँ पर मोनोटॉमिक के जो भी, इसमें भी 1 मोल है, नो डाउट, इसके पास भी 1 मोल है, इसके पास भी 1 मोल है बच्चे हमारे पास, पर यहाँ पर आप डिसोसिएट हो गए ना, आपके पास कितने एटम्स आ गए बच्चे, बताओ, शाबाश, इसमें 2 मोल एटम्स, 2 मोल एटम्स आ गए। यहाँ पर 2 मोल्स एटम आ गए और अभी यहाँ पर अभी भी सिंगल है, इस वजह से यहाँ पर एनर्जी अभी भी किसके बराबर आ जाएगी, 5/2 RT। और यहाँ पर अब एनर्जी किसमें चली जाएगी, बताओ, शाबाश, 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं पता है बच्चे, क्योंकि आपको ये डिसोसिएट होके 2 एटम्स के अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया, पहले तो बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया? आ गया सर सर। प्लीज सर रिपीट आपको, हाँ बोलो 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 बच्चे, है ना, रिपीट नहीं कर दो समझ में, प्लीज। नहीं थोड़ा सा मुश्किल है ना, हाँ या ना, हाँ जी सर। वो पॉइंट मुश्किल है, 2 एटम्स वाला, ट्रिकी है मेरे को सर। बता दो। ट्रिकी है, इसमें मुश्किल भी नहीं है, ट्रिकी है आपके पास, ये समझना बच्चा हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं बच्चे, इसको बच्चे हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं बच्चे, हमारे पास दो दोस्तों के बहुत सारे मेरे पास ग्रुप थे, मेरे पास दो आपके पास यहाँ पर ग्रुप के, मतलब कि बहुत सारे मेरे पास दोस्त थे, और मान लो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और ये बच्चे हमारे पास 6, इसमें से आधों ने ये बोला कि अब हम इकट्ठे एक ही दोस्ती निभाएंगे, और ये बोलते हैं अब हम अलग हो जाते हैं, तो ये 2 बन गए, ये 2 बन गए, ये 2 बन गए और ये 2 बन गए। मेरी बात समझे? अब बताओ कि यहाँ पर अभी भी इनको आप कितने गिनोगे, 3 गिनोगे, क्या अभी भी आप इनको 3 गिनोगे कि अब इनका नंबर बच्चे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हर एक बच्चे कितने की एनर्जी लेगा, 3/2 RT की, 3/2 RT की, हाँ या ना। अब ये Yes, हर sir. एक, अब समझो, तो यहाँ पर 2 एटम्स है, इसलिए यहाँ पर इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको समझ पाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब मेरे पास इसका मतलब फाइनली इस सिस्टम के अंदर कितनी तरह की इंटरनल एनर्जी है, 2 तरह की, एक 5/2 RT और दूसरी बच्चे हमारे पास 3 RT। तो एनर्जी के अंदर का डिफरेंस पता लग गया ना आपको कि एनर्जी के अंदर का डिफरेंस कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे 3 RT माइनस ऑफ 5/2 RT, तो जल्दी बता दो ये कितने के बराबर आ जाएगा। सो द आंसर इज RT। ये बहुत, और ये बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे दिखाई देगा, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मैंने बोला यार ये है क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन है जो बच्चा अगर एक बार कर ले उसके दिमाग में, पता है यहाँ पर बच्चा सब कर लेता है, उसको सब पता है कि अच्छा वो डिसोसिएट, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो बच्चे, बोलो।
बोलो सर करमन जी। जो आपने आंसर निकाला, आंसर तो वही आ रहा है, बट थोड़ा तरीका आपको गलत लग रहा है मुझे। नहीं बेटा, तरीका आप डिस्कस कर सकते मैं हैं, बच्चे बताऊं बोल सर? सकते हैं, मैं सर क्योंकि डिस्कस देखो, करने के लिए तैयार हूँ। शुरू में उसके पास 2 मोल्स थे ना डायटोमिक के, तो बिल्कुल। शुरू में उसकी एनर्जी कितनी हुई? 5 RT हुई। हम्म। तो बाद में उसका अगर हम टोटल एनर्जी देखें तो डायटोमिक के कारण 5/2 RT और हम्म। मोनोटोमिक के कारण 3 RT। तो ठीक है, उसकी फाइनल फाइनल एनर्जी जो तेरी आवाज हुई गुम सर वो होगी। कितनी हुई? 3 RT प्लस 5। हाँ 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 सर हाँ। फाइनली जो उसके पास एनर्जी हुई, उसमें मोनोटोमिक के कारण भी एनर्जी होगी और डायटोमिक के कारण भी एनर्जी होगी। हम्म। तो उनकी जो आप टोटल 11 एनर्जी, निकाल रहे होंगे इसमें से। हाँ जी, तो 11/2 माइनस ऑफ 5 RT, तो फिर भी आंसर RT/2 आया। ठीक है बच्चे, हमारे पास ऐसा नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं करमनजीत, आप मुझे वो सेंड कर देना, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास बच्चे ये अलग चलेंगे, इनके पास ज्यादा एनर्जी है। मेरा ये मानना है, देखो अपना अपना बच्चे विजन है, मैं आपके हमेशा से बच्चे की बात सुनता हूँ पेशेंटली, मैं आपकी बात भी समझूंगा सीखूंगा, और तभी मैंने बोल दिया कि वो 11 RT/2 आ रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे, देखो जैसे आज हमने सुबह जो क्वेश्चन डिस्कस किया, जो क्वेश्चन बच्चे हमने रोटेशनल मोशन का डिस्कस किया, मैंने बोला देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैंने सबसे सिंपलीफाइड तरीका ढूंढा जो कि हर बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। पहली बात तो ये होती है करमन जी। हाँ ये जरूर है, इसके अंदर एक मैंने बहुत सिंपल सी अजम्पशन ये मान लिया, बच्चा अगर ये बोले कि डायटोमिक, तो अभी भी आपके पास उतनी, क्योंकि ये जो 5/2 RT है, ये एक तरीके से कौन सी बच्चे आपके पास होती है, ये पर यूनिट मोल हो जाती है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये कौन सी यस एनर्जी है? आप अगर देखें तो वहां पर आप मोल्स को दिमाग में लेके चल रहे हो, यहां पर मैंने बच्चे के दिमाग से वो बोझ हटा दिया, मैंने पर यूनिट मोल देखा कि अभी भी डायटोमिक के पर यूनिट मोल के पास उतनी एनर्जी है, लेकिन यहां पर यूनिट मोल के पास एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब तो मेरे ओके पॉइंट ऑफ व्यू सर। को समझ पा रहा हो? सर आपका भी ठीक है और मेरा भी ठीक है, मतलब। नहीं ठीक है भाई, मैंने तो रिस्पेक्ट की, मैंने बोला कि कोई बात यस नहीं सर, भाई, आपका ठीक है सर। कोई ठीक है बात सर। नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इसके लिए देखो यही आपके पास बात है, इफ यू हैव अ पॉइंट देन रेज इट, उसको रेज करने से बच्चे हमें फायदा होता है, और सब बच्चों को फायदा होता है, और अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया रोक सकता है, और जितनी भी चीजें हैं वो कर सकता है बच्चे, कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, और फिर बच्चा हमारे पास अब आ जाता है तेरा मिक्सिंग ऑफ गैस लड़के। अब तेरी इच्छा और पूरी की जाती है हमारे पास कि इफ 3 मोल्स, अब ध्यान से समझो, इफ द 3 मोल्स ऑफ आपके पास H2 गैस, 3 मोल्स ऑफ द H2 गैस इज मिक्स्ड विद, दिस इज मिक्स्ड विद, इसको मिक्स किया जाता है, दिस इज मिक्स्ड विद बच्चे 2 moles of helium gas, 2 moles of the helium gas, एक मोनोटॉमिक एक डायटोमिक, then calculate equivalent molar mass, then calculate, आपको कैलकुलेट करना बच्चे equivalent molar mass, equivalent molar mass, then calculate the equivalent molar mass, आपको equivalent molar mass करना बच्चे हमारे पास, and adiabatic exponent of the mixture of the gas। तो adiabatic exponent का मतलब क्या होता है बच्चे? गामा, adiabatic exponent। अच्छा इसको करना कैसे? सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता देता हूं मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, इसको कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स m1, नंबर ऑफ मोल्स m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस ऑफ n2। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 3, हाइड्रोजन के लिए बच्चे मोलर मास कितना आ जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल्स 2, हीलियम के लिए बच्चा हमारे पास कितनी होती है? शाबाश बता दो 4, एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ 2। तो ये बच्चा हमारे पास 6 और 8 बच्चे 14/5, और ये हमारे पास 14/5 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब जो गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है उसके 2 तरीके हैं बच्चे मेरे पास, 2 तरीके, मेरे पास 2 तरीके, एक तरीका जो बहुत सिंपल लगेगा, और दूसरा तरीका बच्चे आपको उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आएगा जरूर हमारे पास। बोलो बोलो बच्चे बोलो। फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने कहा इसका। हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर निकाल दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, और हमारे पास यहाँ पर N1 F1 N2 F2 अपॉन N1 प्लस ऑफ N2।
हमारे पास N1 की वैल्यू कितनी है 3 और बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 प्लस ऑफ बच्चे N2 मेरे पास है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ 2 15 6 बच्चे 21/5 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आई मिक्सचर की, याद रखना। और मेरे पास गामा ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 upon degree of freedom of the mixture or this is 1 plus of 2 divided by 21 into 5 और इसको सॉल्व करेंगे 21 10 31 31/21 ये हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.476 के आसपास। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 भी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है मेथड नंबर 2 जरा देखते हैं। हमारे पास मेथड नंबर 2 क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बच्चे N1 प्लस ऑफ N2 नीचे गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू N1 गामा 1 माइनस 1 प्लस ऑफ N2 अपॉन गामा 2 माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको गामा दोनों की वैल्यू पता है। ये बच्चे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो होता भी है। तो यहाँ पर 3 प्लस ऑफ 2 और यहाँ पर गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। अब गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोटॉमिक की, तो 5 पहला डायटोमिक है तो 5 बाई बच्चे हमारे पास सॉरी दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है 7/5 माइनस 1 क्योंकि पहली गैस मेरे पास डायटोमिक है प्लस 2 दूसरी मोनोटॉमिक है 5/3 माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 अपॉन गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस ऑफ 1। इसको सॉल्व करते हैं 15 अपॉन 2 प्लस ऑफ 6 अपॉन आपके पास यहाँ पे 2 तो 21/2 और ये 10 आ जाएगा तो 10 अपॉन गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस 1 और ये बच्चा हमारे पास 21। सॉल्व अगर हम करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू गामा मिक्सचर माइनस 1 और हमारे पास 10/21 तो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू 10/21 प्लस ऑफ 1। जल्दी बता दो आंसर कितना आ गया 31/21। तो इसका भी आंसर हमारे पास किसके बराबर आ गया 31/21। चॉइस इज योर्स बच्चा, चॉइस तुम्हारी है कि आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो ना। मोस्ट वेलकम। अब बच्चे मोस्ट वेलकम है आपका टू क्रिटिसाइज। बिल्कुल क्रिटिसाइज करना कोई गलत वर्ड नहीं होता है। आप इस मेथड के अंदर देखिए और अगर कोई चीज आपने दोबारा से पूछनी है तो आप पूछ सकते। बोलो शाबाश बोलो। अगर कोई चीज पूछनी है मोस्ट वेलकम। ये मिक्सचर ऑफ गैस की गामा निकालने की टेक्निक है। अगर कोई, मैंने 2 तरीके बता दिए। जी श्रेयस बोलो, बोल श्रेयस। श्रेयस बच्चे पूछना कुछ? नो सर। चलो सो हमारे पास, मैं आगे चलूं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं बच्चे इसका। तो मैंने दो मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे आपके पास करा दिए। चलो हाँ बोलो बोलो। सर अगर टेम्परेचर डिफरेंट होएगा तो फिर भी यही रहेगा ना। देखो टेम्परेचर जब डिफरेंट होता है तो फिर हम पहले इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। हम वहां पर क्या निकालेंगे बच्चे इंटरनल एनर्जी निकाल के पहले कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे बच्चे। मेरी बात को ध्यान से समझना। उसका भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप बोलते हो कि ये 2 अलग अलग गैसेस हैं और इनको एक जगह पे मिक्स कर दिया गया। अब आप बताओ कि अगर मिक्स कर दिया गया तो ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है बच्चा हमारे पास वो क्या हो जाएगी। तो पहले आपको गैसेस को, अगर तो अलग अलग है, अगर मिक्स करोगे तो पहले गैसेस किसके ऊपर आएंगे बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश, कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताता हूँ। देयर इज अ क्वेश्चन इन आकाश के मॉड्यूल में क्वेश्चन है, the 2 moles of the ideal monatomic gas at a temperature T0 is mixed with the 4 moles of another ideal monatomic gas at the temperature of 2T0। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास डिफरेंट है और टेम्परेचर भी डिफरेंट है। देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, इसके अंदर टीचर एक अलग लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछेगा जहां पर बच्चा हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारे पास डिफरेंट है। फिर हम कहानी को शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। पहले हम फिलहाल आगे कर ले, फिर मैं ये क्वेश्चन भी तुम्हें करा दूंगा। ठीक,
तो ऐसे देखो, मैं ये चाहता हूं कि बच्चा क्वेश्चन पूछे, सर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरी के अंदर जो क्वेश्चन होगा मैं उठा के आपको बोलूंगा यार ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, कर लेना। हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, टू क्लोज्ड वेसल आर एट द सेम टेम्परेचर। मेरे पास यहाँ पर दो क्लोज्ड वेसल्स हैं, देयर आर टू क्लोज्ड वेसल ए, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी। मेरे पास दो क्लोज्ड वेसल्स हैं बच्चा हमारे पास ए और बी, और इनका टेम्परेचर बच्चा हमारे पास टी, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी टी है। बच्चे आपके पास वेसल ए के अंदर ऑक्सीजन है बच्चे हमारे पास, और वेसल बी के अंदर देखो बच्चे इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है हमारे पास। इफ द एवरेज स्पीड, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, इफ द एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है आपके पास ऑक्सीजन की, आप इसको ऐसे कर लीजिए, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वेसल ए के अंदर V1 है ऑक्सीजन के बच्चे, तो मुझे एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बतानी है, इसके अंदर क्या होगी, मुझे एवरेज स्पीड ऑफ किसके बतानी है बच्चे, इसमें से बताओ, शाबाश, हाइड्रोजन की। मुझे हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। अब बच्चा इसमें बहुत ज्यादा सोचने बैठ जाता है, अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं करना, बड़ा दिमाग से ये क्वेश्चन बनाया गया। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में, बच्चा देखते ही क्वेश्चन छोड़ देता है। आपके पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट ऑफ 8, और बच्चा हमारे पास RT अपॉन पाई, ऑक्सीजन क्या लिखोगे नीचे बच्चे बताओ जरा, 32 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि इसका मोलर मास बच्चे 32 होता है। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना लिख दोगे, अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई इंटू, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरे पास V1 दे रखी है, मुझे इसकी आपकी वेलोसिटी बतानी है, डिवाइड कर दो। तो अगर डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर से न्यूमरेटर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 ऊपर और 32 नीचे, ये कैंसिल होके कितना आएगा, 16। 16 का रूट कितना होता है बच्चा हमारे पास, 4। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो हमारे पास 4 इंटू V1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अग्रिम पूछो अग्रिम। सर जो बी वाला कंटेनर है उसमें मिक्सचर है, तो हम हाँ, मिक्सचर जो बी वाला कंटेनर है उसमें मिक्सचर है, और यहाँ पर बच्चे मिक्सिंग से कोई असर नहीं होगा। बच्चा यहाँ पर बिल्कुल परेशान हो जाता है, अरे यार सर क्या हो रहा है, अरे उसकी एवरेज स्पीड पूछी है, उसकी एवरेज स्पीड पूछी है, उसने पूछा कि एवरेजली वो किससे चलेगा, उसको बच्चे इंस्टेंटेनियसली थोड़ी ना पूछी है। तो बच्चा बोलता है सर मिक्सचर का करना पड़ेगा बच्चा छोड़ देता है क्वेश्चन को, जबकि क्वेश्चन में आपने इंडिपेंडेंटली इसको कर देना, ये इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। सर अगर मिक्सचर की एवरेज वेलोसिटी में से ऑक्सीजन की एवरेज वेलोसिटी माइनस करेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा? नहीं बेटा, मुझे इसके अंदर से यहाँ पर आई एम लिटिल बिट सस्पिशियस अबाउट दैट, क्योंकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा बच्चे, और चेक करके ये भी देखना पड़ेगा क्या ये साइंटिफिक मेथड है क्या बच्चे। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसा मेथड निकाल दिया जिसका कोई एविडेंस नहीं आ रहा है, तो वो एविडेंस मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं देख के आपको बता पाऊंगा। जी श्रेयस बोलो। सर मिक्सचर की वेलोसिटी पूछ सकता? देखो वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर बच्चा हमारे पास पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है बच्चे, लेकिन उसके लिए बच्चा हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़े और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब हम तैयार होके करवा देंगे, ठीक है। मैं ढूंढ के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ के आपको एप्रोप्रिएट डाटा के साथ करवा दूंगा, मैं दिमाग में रखूंगा इस चीज को, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी दिमाग में नहीं है, होता तो मैं अभी 2 मिनट आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में अभी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है अब वेसल। अब ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। एक मेरे पास वेसल है, इस वेसल के अंदर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 20। तो ऑफ बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चे हमारे पास बताओ? 32। भी 32 होता है, यानी कि दोनों के एक एक मोल हमने इसमें रखे हैं।
एट टेम्परेचर, अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एट द टेम्परेचर ऑफ 1800 केल्विन, 1800 केल्विन के अंदर बच्चे हमने रखा, एंड प्रेशर जो है बच्चे वो मेरे पास 2 एटमॉस्फेयर के बराबर, किसका बच्चे, इस पूरे के पूरे मिक्सचर का हमारे पास। इफ, अब ध्यान से समझो, इफ नाइट्रोजन डिसोसिएट, लो जी भाई नाइट्रोजन हो गया डिसोसिएट, इफ द नाइट्रोजन डिसोसिएट 30%, ठीक, एंड बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएट, और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया कितना बच्चे आपके पास 50%, 50%, बट लेकिन टेम्परेचर इज सेम, लेकिन टेम्परेचर इज सेम, आपका टेम्परेचर सेम है। अब पता क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने ढूंढा है इसमें भैया क्वेश्चन आपके पास कहाँ चला गया, इसमें बच्चे हाँ हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करना है द फाइनल टेम्परेचर, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है फाइनल प्रेशर, नॉट टेम्परेचर, फाइंड फाइनल प्रेशर, फाइंड फाइनल प्रेशर। कोई आइडिया कैसे करोगे, फाइंड फाइनल, ये फाइंड नहीं, ये फाइनल है, फाइंड द फाइनल प्रेशर, भैया कैसे करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे, कोई बच्चा बता सकता है? आपने कोई लॉ पढ़ा है पार्शियल प्रेशर करके, कोई लॉ? यस सर। यस सर। ऐसा कोई लॉ है? तो पार्शियल प्रेशर के लॉ को अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अच्छा टी आपके पास कांस्टेंट है, गैस को वही कंटेनर में रखा गया, तो वॉल्यूम भी बच्चे हमारे पास कांस्टेंट है, सही है ना, हाँ है ना, है हाँ ना? जी सर। तो Yes, अब देखो इसका सॉल्यूशन शुरू कैसे होता है, मेरे पास इनिशियल प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर है, चलो जी बात समझ में आ गई। अब ये प्रेशर हमारे पास किस किस की वजह से जरा बताओ बच्चे, ये नाइट्रोजन भी है, ये ऑक्सीजन भी है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर देखूं तो 28/28, समझ में आए तो बता देना, नहीं समझ में आए तो भी बता देना, प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 32/32 इंटू RTB, समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया, yes sir, अग्रिम समझ में आया, आकाश जगजोत हाँ जी श्रेयस? सर, तो इसका मतलब इनिशियल प्रेशर जिसको मैं 2 एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ वो किसके बराबर है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2RT/V, हाँ या ना, नंबर 1। कोई बच्चा इसको ये भी बोल सकता है सर इसका मतलब RT/V, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये 1 आपके पास एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या बच्चे, ये डिसोसिएट हो गया, लेकिन रहा तो कंटेनर के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स को भी इतना वॉल्यूम मिला, तो अब प्रेशर फाइनल निकालते बच्चे और दिमाग लगाते, फोकस करना। हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन को घेरते, नाइट्रोजन कितना डिसोसिएट हो गया बच्चे आपके पास बताओ, 30%, नाइट्रोजन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 30% डिसोसिएट हो गया, लेकिन काके अभी भी ये 70% क्या है बच्चे हमारे पास डायटोमिक, हाँ या ना? तो पहली तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे 70%, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 70% ऑफ 28/28 मल्टीप्लाइड बाई RT/V, समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चे? yes sir, एंड प्लस 30% ये क्या बन गया बच्चे हमारे पास मोनोटोमिक, तो बताओ कैसे करोगे? तो बच्चे अभी भी हम 28 ग्राम की ली थी बच्चे आपने तो गैस, तो 28 ग्राम में बच्चे सिर्फ नीचे क्या चेंज हो जाएगा बच्चे, शाबाश बताओ, मोलर मास, हाँ या ना, ये बात समझ में आई? और RT/V ये तो हो गया नाइट्रोजन, अब घेरना किसको है बच्चे बताओ, शाबाश, अब वैसे तो अगर आप देखा जाए तो 50% ऑफ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 32/32 मल्टीप्लाइड बाई RT/V। अब RT/V किसके बराबर है 1 के बराबर है, इसको हम देख चुके हैं, और प्लस 50% अब कितने के बराबर रह गया, लड़को बताओ कितने के बराबर रह गया 16 RT/V। अब आएगा मजा, अब बच्चा हमारे पास कैंसिल करते चलो, उड़ाते चलो, जो जो उड़ता चलता है 0.7 ये उड़ जाएगा, 0.3 ये उड़ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हाफ हो जाएगा बच्चे, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा बच्चे। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, RT/V को कॉमन निकाल लेते हैं 0.7 प्लस ऑफ 0.6, RT/V कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, देखते रहना बच्चे मैं कोई गलती ना कर दूं, और 1 और RT/V
तो बताओ प्रेशर फाइनल कितने के बराबर आ जाएगा? तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 2.8 RT/V। अब बताओ बच्चे RT/V किसके बराबर है? शाबाश बताओ। 180। तो इसका मतलब आपके पास 2.8 एटमॉस्फेयर का, और ये क्वेश्चन बच्चे क्वालिफाई करेगा जो IIT एडवांस में आते हैं ना इंटीजर टाइप, उसके अंदर आएगा। ये बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बात बताओ बच्चे। आ गया सर। जगजोत क्वेश्चन किया? ये क्वेश्चन Yes, मिला sir. तेरे को यूनिवर्सल में लड़के? नो ये नहीं मिला ना तुझे, ये कहीं से ढूंढ के लेके आया हूं। ठीक है देख ले, क्या पता मिल ही जाए, बाद में मेरी बेइज्जती हो जाए, सर रखा तो आप तो ऐसे ही मार रहे थे इस टाइम। तो हो सकता है भाई यूनिवर्सल में, सर। मैंने यूनिवर्सल के कुछ एक चैप्टर्स नहीं किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन हमारी जो होती है बच्चे वो ज्यादा मैटर करती है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये चैप्टर को इतना ज्यादा डिग्रेड किया हुआ है। जो ये चैप्टर पढ़ता है ना तो उसको अरे क्या पढ़ रहा है केटीजी, अरे छोड़ केटीजी क्या पढ़ रहा है भैया, उसको ये क्वेश्चन दो, बोल क्वेश्चन करके बता दे, हम मान जाएंगे केटीजी क्या है। एक ग्राफ बनाकर बता दे हमें तो पता लगता है नहीं यार केटीजी भी कमाल की चीज है आपके पास। सर ओके हाँ बोलो 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 बच्चे। सर वो आखिर का पार्ट बता दो सर। क्या बच्चे? बोल बोल शाबाश बोल। सर जिसमें आपने 7 PF वाला 70 क्या बच्चे? सर ये प्रेशर लास्ट फाइनल वाला। स्टेप, यस सर, यस स्टेप सर। कौन सा? स्टेप नंबर बता, स्टेप नंबर बता बच्चे। सर ये जो लास्ट के 3 है ना सर, वो वाले। देखो हमारे पास अब गैस के मॉलिक्यूल, ये तो बच्चे इनिशियल कंडीशन थी, अब गैस के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। 28 ग्राम की जो नाइट्रोजन थी उसमें से कुछ बच्चे हमारे पास वो उन्होंने पसंद किया कि हम डायटोमिक के रहेंगे, 30% उसके डिसोसिएट हो गए। तो 30% डिसोसिएट होके वो क्या बन गए बच्चे? मोनोटॉमिक। हाँ या ना? मोनोटॉमिक का सर मतलब बच्चे हमारे सर पास नाइट्रोजन, मतलब कहने का मतलब है जो 30% है वो वो मतलब पहले मतलब मोनोटॉमिक बन गए। नाइट्रोजन तो के पहले वाले से हुए हैं। क्या? हाँ वो पहले वाले में से हुए। ओके। और बच्चे हमारे पास वो मोनोटॉमिक हो गए तो उनका मोलर मास 14 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो 50% मोनोटॉमिक बन गए तो इसका मोलर मास 16 हो जाएगा। 32 गिवन मास है, 28 गिवन मास है। बस कैलकुलेशन करके हमको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। टीचर यहाँ पर चेंज भी पूछ सकता है, 0.8 का चेंज आया, परसेंटेज चेंज पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी है यार, जो भी मर्जी पूछे। चलें आगे चलें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर अगर अब सर बच्चा हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, क्या बेटा बोलो? अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो इसमें, नहीं सॉरी 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 कम देखो देखो मतलब देखो मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो फिर क्या होगा सर? देखो 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 मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक आदमी जो है रस्सी के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है पांव के बल, आपको पता है बहुत मुश्किल टास्क है। आप उसको बोलते हो तू सर के बल चल सकता है, हाथ के बल चल सकता है, बोलेगा देख मैं ट्राई तो कर सकता हूँ लेकिन इसके अंदर मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं। मैं बच्चे आपको क्वेश्चन तो करवा दूंगा लेकिन पॉइंट यह कि क्या उस क्वेश्चन के हमारे पास वो जो सारे कंस्ट्रेंट है क्या हम उसको सोच पाएंगे, सीख पाएंगे, क्या वो वैलिड है बच्चे? पॉइंट हमारे पास ये है। मेरे पास अभी भी अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक या दो ऐसे मेरे स्टूडेंट है, प्रीवियस स्टूडेंट है, वो मानते नहीं है किसी भी बात को। मतलब कि अगर मैं उनको समझाता हूँ कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहा है तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि गलत नहीं, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग अनसाइंटिफिक ना हो जाए। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं बच्चे कि किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज का जब कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको खुद करवा दूंगा। जब बच्चा ये इनपुट देता है ना कि सर जैसे उसने बोला कि सर ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर, मेरे दिमाग में अब बात बैठ गई है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर अच्छा हो सकता है तो करके देखेंगे हम कहीं पर, कहां पर होगा कहां नहीं होगा इसको बच्चे हम देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे बच्चे। अगर टेम्परेचर भी चेंज होगा उसका वैसे हम कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो हम कर चुके हैं इसके अंदर से डिसोसिएशन के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है, पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर चली जाती है। ठीक है तो हम इसको देख लेंगे बच्चे, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एक बहुत बड़ा डब्बा है बच्चा हमारे पास, यह हमारे पास एक बहुत बड़ा डब्बा है बच्चा हमारे पास, और इस डब्बे के अंदर बच्चा हमारे पास इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया गया, ऐसे करके इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको काट दिया गया। एक तरफ पूरा प्योर वैक्यूम है बच्चे,
और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास आइडियल गैस है 300 केल्विन के ऊपर, या आइडियल गैस है 300 केल्विन के अंदर। और बच्चा हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड है, और ये सिस्टम हमारे पास क्या है बच्चे, आइसोलेटेड है। और हमारे पास क्या आ जाता है, इस पार्टीशन को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जितनी गैस मॉलिक्यूल है ये एक्सपैंड करने लग जाते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक्सपैंड करने लग जाते हैं आपके पास यहाँ पर वैक्यूम की तरफ, ये यहाँ पर भागेंगे, पार्टीशन को रिमूव करने से यहाँ की तरफ को भागेंगे, इट विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। और ये फिर बच्चे पूरा वॉल्यूम, पहले ये आधे वॉल्यूम पे थी, आधे वॉल्यूम में वैक्यूम था, और ये इसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर देती है। तो मुझे यहाँ पर क्या बताना बच्चे, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी, द न्यू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी। आपको बताना है कि यहाँ पर नया टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा। क्या यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन से ये आपके पास फॉल कर जाएगा या राइज कर जाएगा, या फिर बच्चा हमारे पास रिमेन सेम, या बच्चा आपके पास सेम हो जाएगा, या फिर आपके पास फोर्थ वन नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा रिमेन सेम। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, गैस हमारे पास एक्सपेंड कर रही है और आप बोल रहे हो कि गैस की एक्सपेंशन से इसके अंदर कोई भी आपके पास फर्क नहीं आएगा। इसका रीजन मैं आपको इसका रीजन देता हूँ, और इसका रीजन बहुत सिंपल सा बच्चे। और रीजन क्या है बच्चे हमारे पास, इसका रीजन है बच्चे, यहाँ पर गैसेस की क्या हो रही है, फ्री एक्सपेंशन हो रही है। हमारे पास गैसेस की फ्री एक्सपेंशन होती है क्योंकि वैक्यूम के अंदर इसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिलती है, और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है बच्चे, 0। और इस वजह से इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगेन ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा बच्चा, इसका आंसर गलत देगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आ सकता है, और ये यूनिक क्वेश्चन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करेगा टीचर, वैक्यूम रखेगा, पार्टीशन हटाएगा और बोलेगा टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा। तो आप बोलोगे वॉल्यूम बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन टेम्परेचर आपके पास सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन के अंदर कोई वर्क डन नहीं होता, फ्रीली वो फ्रीली चलेगी, उसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिली, तो वो वर्क डन क्यों करेगी। अब जैसे आप मुंह से हवा निकालते हो तो यहाँ पर इसको वर्क डन करना पड़ता है, वॉल्स के कंटेनर, ये जो बच्चे लिप्स है इसके साथ टकराकर बाहर निकलती है, आप कंप्रेस करते हो, बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, क्वेश्चन यस समझ सर, में यूनिवर्सल का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल का क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, मतलब कहीं कहीं मैच तो कर रहे हैं, हाँ या ना। तो हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, और यार ये सर ने बोला कि ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसा है, अब जैसे कि किसी बच्चे ने बोल दिया कि ये यूनिवर्सल का है और उसको ये लग रहा है कि इस क्लास में 7 या 8 बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा। अच्छा, मतलब कि मैं भाई देखो जो मर्जी है, कॉन्फिडेंस तो आता है ना आकाश के, थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ जो कॉन्फिडेंस की बात है बच्चे। और लास्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद हम नेक्स्ट कल बच्चे देखते हैं, सेशन को फिर से हम देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, द एवरेज मोमेंटम एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल, एवरेज मोमेंटम एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल, associated with gas molecule, with the gas molecule, the average momentum associated with gas molecule at 300 Kelvin is, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन 1 अंडर रूट ऑफ मेरे पास 900 इंटू आर, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा 0, नंबर 3 अंडर रूट ऑफ 300 इंटू आर, एंड नंबर 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ आपके पास यहाँ पर आपके पास 3 इंटू आर। तो एवरेज मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब बच्चा बोलता है सर क्यों, क्योंकि एवरेजली हमारे पास जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली भागते हैं बच्चे, बेटा रैंडमली बच्चे वो हमारे पास यहाँ से भागते हैं और इस वजह से बच्चे वो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई एक नेट डायरेक्शन नहीं, तो ये बच्चे इस वजह से हमारे पास 0। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर नहीं
मुझे मोमेंटम निकालना ही निकालना, तो फॉर्मूला क्या यूज कर लोगे, तो पी स्क्वेयर अपॉन 2m इज इक्वल टू हाफ इंटू हमारे पास m इंटू VRMS का स्क्वायर। तो ये बच्चा हमारे पास है, इससे आप एक तरीके से देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 और बच्चा हमारे पास कितनी आ जाती है R इंटू टी। तो इसको इक्वेट करके आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यह हमारे पास आपके पास क्या होगा, एक इंस्टेंट पे होगा, एवरेज तो बच्चे 0 होगा। ये हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन ये सिंगल इंस्टेंट के ऊपर होगा, दिस इज फॉर द सिंगल इंस्टेंस। ठीक है बच्चे, चलिए सो ये हमारे पास 0 है। ये कुछ एक क्वेश्चंस थे बच्चे, और आज के लिए बच्चे हम इतना लेते हैं। अभी आप मेहनत करो एंड ऑन दैट पर्टिकुलर मतलब कि उस पर्सन के मिसबिहेव के लिए आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर यू, क्योंकि बच्चे आप भी बच्चे हो, वो भी बच्चा था, मिसगाइडेड है, अब क्या कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये मीटिंग मैंने सेट की थी तो अनवांटेडली मेरे को लगता है कि लिंक कहीं पर चला गया। हालांकि मैंने जितने ग्रुप के अंदर, क्योंकि डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूँ, मैंने उन ग्रुप में दोबारा फिर से मैसेज किया ये बताने के लिए कि हम मीटिंग दोबारा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के कहने से, और ये आप समझो यहीं पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप अच्छा जब आगे बढ़ोगे तो लोग आपको क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इनको भी पढ़ने क्यों नहीं। अपना मेहनत करते रहो, अच्छे से मेहनत करो, यूनिवर्सल करो, DC पांडे करो। हाँ अगर आप चाहते हो तो मैं आपको आज तो आप पहले इसको खत्म करो, तो आकाश के मॉड्यूल की मैं भी आपको थोड़ी देर में फोटोग्राफ भेज देता हूँ ताकि आप बच्चे वो क्वेश्चन भी ट्राई करो। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी थैंक यू बेटा, सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. एंड हाँ बच्चे, ये एक बैड इंसिडेंट था, कोई बात नहीं, सम टाइम बैड डेज आल्सो हैपन, कोई बात नहीं, अपने खुश रहो। ठीक है, चलो।